ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा ब्यूटी ये है कि हम अपने लाइफ टाइम में कई बार इवॉल्व होते हैं। हमारा सोचने का तरीका बदलता है, हमारा थॉट प्रोसेस बदलता है, हमारा लाइफस्टाइल बदलता है। क्लास 9th में अगर आपने मुझसे पूछा होता कि तुम्हारे लिए लाइफ में किस चीज़ का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा जवाब ये होता कि लाइफ में गोल्स का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए लाइफ विदाउट गोल्स इज यूजलेस। लेकिन वही सवाल अगर आप मुझे आज पूछोगे कि क्या गोल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, मेरा जवाब होगा नो। इनफैक्ट सिर्फ हाई एक्सपेक्टेशन या गोल्स या टारगेट को हमारी सोसाइटी में हाईली ओवररेटेड किया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। लाइफ में गोल्स का होना और उसको अचीव करने के लिए सिस्टम का होना, दोनों में क्या डिफरेंस है। गोल्स का मतलब है आप एट द एंड क्या अचीव करना चाहते हो, और सिस्टम का मतलब है कि आप उस चीज को अचीव करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस या क्या क्या चीज करने वाले हो। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि लाइफ में गोल्स का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस गोल को पाने के लिए उस सिस्टम का 100% एक्यूरेट होना। एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने अपने होम टाउन में एक जेई का कोचिंग स्टार्ट किया और एकदम स्टार्टिंग में आपने अपने टीम के साथ ये डिस्कस किया और एक टारगेट बनाया कि एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट कोर्स हम अपने कोचिंग से 200 प्लस आईआईटीएंस प्रोड्यूस कर रहे होंगे। लेकिन आपके कोचिंग का बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार से था, मार्केटिंग कुछ इस प्रकार से थी, कैंपेन कुछ इस प्रकार से थे कि टोटल एडमिशन सिर्फ 150 स्टूडेंट्स के ही हुए। अब आपका कोचिंग या सिस्टम उस गोल को अचीव करने के लिए इम्परफेक्ट है। इवन आप 100% सिलेक्शन दे दो अपने कोचिंग से, फिर भी आपका 200 प्लस आईआईटीएंस फ्रॉम फर्स्ट बैच नहीं होने वाला है कंप्लीट। तो क्या उस गोल या टारगेट पे जितना फोकस किए उससे ज्यादा अपने सिस्टम बनाने पे फोकस किए होते तो क्या वो टारगेट अचीव हो पाता? देयर इज ए ग्रेट चांस कि हो पाता। तो क्या लाइफ में गोल्स का होना यूजलेस है? ऑफ कोर्स नॉट। गोल्स हमें हमारे लाइफ में डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हमें हमारा सिस्टम ही दिलाती है। लाइफ में सिर्फ हाई एस्पिरेशन और गोल्स का रखना और उसके लिए सिस्टम के ऊपर कुछ भी काम नहीं करना, इसके कुछ नुकसान इस प्रकार से हैं। नंबर 1, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल। इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों वर्ल्ड कप जीतना चाहती थी। ओलंपिक में पार्टिसिपेट होने वाला हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल चाहता है। ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू देने वाला शख्स ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन उस कंपनी में हो जाए। इन जैसे केसेस में जो भी सफल होते हैं या असफल रह जाते हैं, इन दोनों के पास सेम ही गोल था। फिर दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस कैसे आ गया? पॉइंट नंबर 2, अचीविंग योर गोल इज ए मोमेंटरीली चेंज। मान लीजिए आपका रूम गंदा है, आपने डिसाइड किया कि आपको अपना रूम साफ रखना है। फिर कुछ मोटिवेशन का डोज लिया आपने और उसके बाद अपना रूम चमका दिया, लेकिन 2 दिन बाद वो रूम फिर से गंदा हो गया। हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में एकदम आग लगाने वाली मोटिवेशन होती है कि इस सेमेस्टर पढ़ाई शुरू से ही शुरू करेंगे, लेकिन एक ही वीक के बाद आप वहां पे लुल पर जाते हो। कोई छोटा सा गोल जैसे कि रूम क्लीन करना, इससे आपके लाइफ में क्षणिक बदलाव आता है। अगर आप उस चीज के पीछे अपना कोई एफिशिएंट सिस्टम डेवलप नहीं करोगे तो एट द एंड जब आपकी मोटिवेशन डाउन होगी, वो चीज वैसे ही हो जाएगी जैसी पहले हुआ करती थी। आपके प्रॉब्लम का इलाज सिस्टम के लेवल पे होना चाहिए। इट्स लाइक इनपुट सही डालो, आउटपुट अपने आप सही आ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, दैट इज गोल रेस्ट्रिक्ट्स योर हैप्पीनेस। एक बार मैं 1 लाख से ज्यादा महीने का कमाना शुरू कर दूं, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। एक बार मैं 65 किलो का हो जाऊं, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। लेकिन उससे पहले क्या खुश नहीं रहना? इस प्रकार के जो भी थॉट्स हैं, दे आर गोल ओरिएंटेड थॉट्स। लेकिन अगर आपने इस गोल ओरिएंटेड माइंड को सिस्टम ओरिएंटेड बना दिया, आपने उस सिस्टम को बनाने पे ज्यादा फोकस किया जो 1 लाख आपको आसानी से कमा के दे दे महीने भर के अंदर। बस अब आपका सिस्टम वर्क करता रहे और आप खुश रहो। आपको इंतजार नहीं करना है कि जब गोल मेरा पूरा होगा उसके बाद मैं खुश होऊंगा। आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपको आपके सिस्टम पे भरोसा है, तो आप खुश रहो। हो सकता है जब आपका सैलरी 1 लाख पर मंथ हो तो आप इफर्ट मारना बंद कर दो। हो सकता है जब आपका वेट 65 किलो हो जाए उसके बाद आप इफर्ट मारना बंद कर दो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है और उस सिस्टम को एफिशिएंट बनाते हो, कोशिश करते हो उसको और इम्प्रूव करने का, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद आप 1.5 लाख महीना कमाने लगो, फिर 2 लाख, फिर 4 लाख, 5 लाख, इस तरह से। देखो, लाइफ में गोल्स का होना अच्छी बात है, हर किसी को कुछ ना कुछ गोल्स रखने चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस गोल को पाने के लिए जो आप सिस्टम बनाए हो उसके ऊपर काम करना। तो अगली बार जब आप ये सोचो कि मुझे कोई चीज चाहिए या मुझे कोई चीज अचीव करना है या ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, तो उससे पहले इस बात पे तवज्जो देना कि आप उस चीज को पाने के लिए कौन सा सिस्टम डेवलप करने वाले हो। क्या वो सिस्टम एफिशिएंट है? क्या वो सिस्टम इस लायक है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हो? मेक योर माइंड सिस्टम ओरिएंटेड, नॉट गोल ओरिएंटेड। थैंक्स, टाटा, बाय बाय।